एनडीए गठबंधन में थे ना तो सब विकास हो गया था, वहाँ गए तो और विकास हो गया, फिर यहाँ है तो यहाँ चांदी पर बढ़ जाएगा क्या? अरे उनकी कुर्सी सुरक्षित है ना भैया, चचवा से चले चचवा तक आ गए, वहीं को वहीं बिहार खड़ा है। अगर गुजराती लोग विकास करना होता तो बिहारियों ने कोई विकास करेगा जी, आगे गुजराती आकर करेगा? तो वहाँ लोग कमाने जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार है नहीं। आपको नहीं लग रहा कि पिछले 17 साल का काल, पिछले 17 महीने का काल में उठा के देखें, आंकड़ा उठा के देखें किसमें ज़्यादा काम हुआ है? आपको नहीं लग रहा है ये चीज़? तेजस्वी यादव यही बाहर लाने का काम जब किए हैं तो नीतीश कुमार को दर्द हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है। काहे नहीं 17 साल में किए भाई? 17 साल में क्यों नहीं किए? क्यों नहीं रोजगार किए? गठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, वो वादा में जब खड़े उतर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। 2025 को देख रहे हैं, गौर से चश्मा उतार के देख रहे हैं क्या कि 2025 में आप जाने वाले हैं? हम तो इस बात पर हाँ ताली बजा के उनको बधाई देंगे कि बहुत बढ़िया काम किए, तेजस्वी यादव को आज़ाद छोड़ दिए, एक रास्ता क्लियर कर दिए हैं, ठीक है कि 2025 में सिंगली एक सरकार बनेगी और वही विकास का काम करेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में आगे विकास होगा या नहीं होगा? लोग इस चीज़ से खुश हैं या नहीं है? क्या ऐसा उनका फैसला करना सही था या नहीं था? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर मैं बातें करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और लोगों से मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। जी क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं, तो क्या उनका ऐसा करना सही था या नहीं? 18 महीना पहले कहाँ थे वो? एनडीए गठबंधन में थे ना तो सब विकास हो गया था, वहाँ गए तो और विकास हो गया, फिर यहाँ है तो यहाँ चांदी पर बढ़ जाएगा क्या? अरे उनकी कुर्सी सुरक्षित है ना भैया, बस कुर्सी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो वो दावा कर रहे हैं कि नौकरियां जो हैं उनके ही शासनकाल में दी गई है, टीचर्स वाली। आप तो बच्चा हैं, हम लोग ऐसा आदमी है जो चचवा से भतीजवा से चले चचवा तक आ गए, वहीं को वहीं बिहार खड़ा है। नहीं है तो मगध आके खड़ा हो रहा है 3 नंबर पर, जाके देख लीजिए मगध एक्सप्रेस की दशा। तो लैट्रिन में 1000 मजदूरा ठुसाल है, खूब विकास कर गए हम। जाइए लैट्रिन में देखिए, साला नहीं खड़ा होगा 500 बिहारी तो जूता सबको मारिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो एनडीए गठबंधन में है, तो क्या लग रहा है कि विकास होगा? पहले कहाँ थे भैया, आपसे हम पूछ रहे हैं। एनडीए में थे ना, नीतीश कुमार के बीच जो डलाया, जो पेड़ खड़ा हुआ एनडीए से हुआ ना, समता पार्टी से आज तक कहाँ रहे? यहीं रहे। 14 से तो डबल इंजन की सरकार भी चली, तो आदमिया वही है, कुर्सी चाहिए उसको। कभी भाजपा में जाएगा, भाजपा वाला जब घबराता है तो नहीं जाएगा, दोनों एक रंग के है। लेकिन अभी यहाँ पे बात चल रही है कि जो नौकरियाँ जो मतलब दी गई है, टीचर्स नियुक्ति जो हुई है, तो उसमें क्या लग रहा है? कहीं कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी कि हम थे यहाँ पे डिप्टी सीएम तो मेरे बदौलत ही मिला है, और वो कह रहे कि नहीं हम थे सीएम। तो सुनिए, कहने का मतलब इसमें देखिए, दोनों देखिए, इनका था देखिए, एक पार्टी से सरकार बनी नहीं है, कहने का मतलब दोनों के सहयोग से सरकार बनी है। तो ये कहने का मतलब दोनों एक साथ थे तो उन्होंने दोनों किया है, ये तो कोई कह नहीं सकता है कि ये क्या। कहीं ना कहीं अब तो वो एनडीए गठबंधन में जा चुके हैं नीतीश कुमार जी, तो क्या लगता है कि आगे बिहार का विकास और तेजी से होगा या नहीं? एक चीज़ बताइए, इंडियन गठबंधन में गए, आज बिहार के लोग गुजरात में जाते हैं, सुन लीजिए, कमाने के लिए। इतना सोचा स्टेट है, 26 को वहाँ MP का जाती है। अगर गुजराती लोग विकास करना होता तो बिहारियों ने कोई विकास करेगा जी, आगे गुजराती आकर करेगा? तो वहाँ लोग कमाने जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार है नहीं। तब तो देखिए, वो सब एनडीए सरकार जो है, ये लोगों को जो फ्लॉप कर रही है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए हैं, और यहाँ पे जो टीचर्स की नियुक्तियाँ हुई थी, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के लिए सब कुछ सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी का कहना है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके शासनकाल में हुई है, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप पत्रकार हैं जी? पत्रकार नहीं लगते हैं। आपको नहीं लग रहा कि पिछले 17 साल का काल, पिछले 17 महीने का काल में उठा के देखें, आंकड़ा उठा के देखें किसमें ज़्यादा काम हुआ है? आपको नहीं लग रहा है ये चीज़? तेजस्वी यादव यही बाहर लाने का काम जब किए हैं तो नीतीश कुमार को दर्द हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है। काहे नहीं 17 साल में किए भाई? 17 साल में क्यों नहीं किए? क्यों नहीं रोजगार किए? गठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, वो वादा में जब खड़े उतर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। 2025 को देख रहे हैं, गौर से चश्मा उतार के देख रहे हैं क्या कि 2025 में आप जाने वाले हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं, और यही आदरणीय ये नीतीश कुमार है, ये जाने वाले हैं 2025 में।
में, ठीक है। ये 2 बजे 2:30 रात में जब उठ के जब अस्पताल का और हॉस्पिटल का जायज़ा लेता है, मुआयना करता है, तब दर्द होता है आपको। अरे आपका उम्र हो गया है ना जी, आप घर में आराम कीजिए। आप कितना दौड़िएगा तो आपको दिक्कत होगा फिर, ठीक है। अच्छा, वो जो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए, तो क्या लगता है बिहार में विकास और तेजी से होगा या नहीं होगा? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं। हम तो इस बात पर ताली बजा के इनको बधाई देंगे कि बहुत बढ़िया काम किए। तेजस्वी यादव को आज़ाद छोड़ दिए हैं, एक रास्ता क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, कि 2025 में सिंगली एक सरकार बनेगी और वही विकास का काम करेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ गए, वैसे ही जस्ट उसके अगले दिन ईडी का शिकंजा और कस रहा है लालू यादव जी पे और आपके तेजस्वी यादव पे। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये सिर्फ लालू परिवार पे नहीं है, ठीक है। ये 3 राज्य में ईडी द्वारा काम करवाया जा रहा है। वो झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया। जहाँ जहाँ पर भाजपाइयों का सरकार है वहाँ ईडी कहीं नहीं जा रही है, वहाँ सीबीआई कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। वहाँ क्यों नहीं जाती है, ठीक है। ये आरएसएस और बीजेपी के इशारों में नाचने वाली बीजेपी सीबीआई और ईडी का काम ये जो है, ये भाजपाई आरएसएस पे उंगली पर नाच रही है। ये तो आप बहुत गहरा आरोप लगा रहे हैं कि उंगलियों पे नाच रही है सीबीआई। हाँ, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप 1,20,000 का करते हैं कि घर आवास के लिए, घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये दिए। इस सेल्फी पॉइंट जो बना है सब जगहों पर, पेट्रोल पंप पर, रेलवे स्टेशन पर, अब बड़े बड़े स्कूलों पर 6.5 लाख के लागत से आया है। 6.5 लाख गुने 7,000 कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में लगने का काम हुआ है। उस पर ईडी सवाल कहीं नहीं कर रहा है कि वो पैसा कहाँ से आया। ए भैया, मोदी जी बोलते हैं कि गुजरात में पेट्रोल 57 रुपए है, यानी 97 के आसपास। ये उनसे पूछिए 57 को 57 कहता है या 97 को 57 कहता है? टंग स्लिप तो किसी से भी हो सकता है। क्या आप बात करते हैं? प्रधानमंत्री हैं, उनको पता नहीं है कि 57 को क्या कहा जाता है, 97 को क्या कहता है? जी, आप इधर कुछ बोल रहे हैं, इधर आगे आके बोलेंगे। आगे आए। अरे लीजिए, बोल के पीछे ही गायब हो गए। अच्छा, यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा जी। पहले व्यवस्था प्रशासन और नेता का कराई गई, स्टेशन में आने जाने के पब्लिक को दिक्कत होता है। वहाँ टेम्पू है, चल कोई कहता है कि ये सब का विषय में व्यवस्था कोई सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं, चलिए आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा। नीतीश कुमार जी नहीं, तो सब एक पर के हमन सा क्या पत्रकार बाबू, यही तेजस्वी यादव सबको सम्मानित करने का काम करते हैं गांधी मैदान में, ठीक है। और जैसे सरकार पलटती है वही सम्मानित कर रहा प्रशासन, लाठी और डंडा बरसा के विद्यार्थी पर, लाठी और डंडा बरसा के। और धारा 144 लगा हुआ हमारे बिहार में, तो ये बीजेपी वाले का ये धारा 144 लगाया है हमारे बिहार में, ठीक है। और डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं। अरे ऐसे बोलिए ना, जितना लैला ने नहीं पिटाया मजनू के प्यार में, उतना बेरोजगार पिटा गया भाजपा की सरकार में। जी, तो यहाँ आप जो ऐसा बात कर रहे हैं जी, चाचा जी, यहाँ जो नौकरियाँ की बात जो चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा हुई है या फिर तेजस्वी यादव जी के द्वारा? नौकरी मिला ना, मोहला तो वही है, इन्हें गया चाहे होने गया, कि तो उसको भी मिलेगा, उसको भी मिला, सब कुछ बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो संख्या खड़ा नजर आ रहा है, नौकरी से काम चल जाएगा। इस सबको क्या नौकरी कितना मिलता है सर? 2-3% नौकरी है देश में, पूरे देश में। जनसंख्या साला बेतहाशा बढ़ते जा रहा है, नौकरी से कुछ होने में मजा नहीं रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा अपने विश्वास। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो कुछ दिन पहले जो टीचर्स की नियुक्तियों पे जो सवाल उठ रही थी कि क्रेडिट लेने की जो बात है, कोई कह रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही थी हमारे सामने कि तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि हम जब डिप्टी सीएम थे तो मतलब उस समय नियुक्तियां हुई हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम जब थे सीएम उस समय उनके साथ भी तो क्रेडिट जो है वो अपने तरफ मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 94। मैं वेद सिंह सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।